पाकिस्तान के जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ को इंडिया का फेयरवेल। एक सर के बदले 10 सर। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा हम लोग खत्म करना चाहते हैं। 4 दिन के मेहमान फिर भी राहिल शरीफ दिखा रहे हैं शान। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने खैबर एजेंसी का दौरा किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज के जवान भारतीय फौज को सबक सिखा सकते हैं। भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो भारतीय नसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। गीदड़ भभकी है। अब जाने से पहले वो इस तरह के फिल्मी स्टाइल के स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसा गब्बर बोलता था। बकवास है, सिर्फ धमकी है, कोई दम नहीं उसमें। राहिल शरीफ को आज हम बताएंगे सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन रिप्ले। पाकिस्तान का जनरल लूजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। तो राहिल शरीफ यानी पाकिस्तान का लूजर जनरल। लूजर इसलिए क्योंकि राहिल शरीफ के ही कार्यकाल में पाकिस्तान भारत से लगातार पिटता रहा है, हर मोर्चे पर पिटता रहा है। हर बार पाकिस्तानी सेना को हमारे जवानों से करारी हार मिली है, शिकस्त मिली है, और इन सब के बावजूद अपने कार्यकाल में आखिरी दिनों में राहिल शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दे दी है। सिर्फ 4 दिन के मेहमान राहिल ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो भारत की आने वाली पीढ़ियां किताबों में से पढ़ेंगी। लगता है एलओसी पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का जख्म राहिल शरीफ को चैन से फेयरवेल पार्टी का लुत्फ भी नहीं उठाने दे रहा है। इसीलिए आज हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन रिप्ले दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले राहिल शरीफ के लिए इंडिया का वेरी वेरी स्पेशल सरप्राइज फेयरवेल देख लीजिए। 4 दिन बाद फौज को अलविदा कहने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ इन दिनों पाक में घूम घूम कर फेयरवेल पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में राहिल शरीफ के लिए इंडिया से भी एक जरूरी फेयरवेल सरप्राइज है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहिल शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
राहिल शरीफ के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला जलाकर पाकिस्तान का विरोध जताने वाले ये लोग शहीद शशांक सिंह के गांव के हैं। लहराते तिरंगे के नीचे जलती ये चिता शहीद शशांक सिंह की ही है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद शशांक सिंह को आज गाजीपुर गंगा घाट पर अंतिम विदाई दे दी गई है। उनकी चिता जल रही है, आप हमारे पीछे एक बार देख सकते हैं। शहीद शशांक माछिल सेक्टर में तैनात थे, जहां वो शहीद हुए हैं। आज जब से उनका पार्थिव शव उनके पैतृक गांव नसीरुद्दीनपुर से निकला, गाजीपुर शहर आते आते लगभग 4 घंटे लगे। पूरी सड़कों पर शहर के और गांव के जो लोग थे उनका हुजूम था और हर कोई शशांक सिंह अमर रहे इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इन्हीं नारों के साथ शशांक सिंह का पार्थिव शव आज यहां गंगा घाट पर पहुंचा और शशांक सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। शशांक सिंह मनोज कुशवाहा और प्रभु सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के माछिल में राहिल शरीफ की सेना के कायराना हमले में शहीद हुए थे। इस शहादत का बदला भारतीय सेना ने 24 घंटे में पाकिस्तान से ले लिया, जिसके बाद राहिल शरीफ पूरी तरह तिलमिला उठे। गुरुवार को राहिल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को धमकी दी। राहिल ने कहा, अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हिंदुस्तान आने वाली पीढ़ियों तक उसे भुला नहीं पाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, ये हिंदुस्तान अपने बच्चों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने खैबर एजेंसी का दौरा किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज के जवान भारतीय फौज को सबक सिखा सकते हैं। भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो भारतीय नसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक आर्मी को खुदा हाफिज कह रहा हूं, 29 नवंबर को इख्तियारात सौंप दूंगा। ये पाकिस्तान के हारे हुए जनरल की गीदड़ भपकी या कहें बौखलाहट थी, और इस गीदड़ भपकी का सटीक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर के करीब दिया। हमारी सेना की ताकत देखिए, 250 किलोमीटर लंबे पथ पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जवाब राहिल शरीफ के जख्म को फिर से कुरेदने के लिए काफी है। राहिल शरीफ जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का कलंक सदियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए झूठ का एजेंडा चलाकर भारत को धमकी देकर पाकिस्तान को बरगलाने में जुटे हैं। गीदड़ भपकी है, असल में उनका टेन्योर जो है वो बिल्कुल फेलियर रहा है। उन्हीं ने बहुत कोशिश की, इन्फिल्ट्रेशन की, आतंकवादियों को भेजने की, कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने की, और हुर्रियत के साथ मिलके या वहाँ के दूसरे कश्मीर के जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं उनको उनका इस्तेमाल किया, मगर कहीं भी उनको बहुत कोई सफलता नहीं हो पाई। उससे कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ और उनकी कश्मीर पॉलिसी जो थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। तो अब जाने से पहले वो इस तरह के फिल्मी स्टाइल के स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसा गब्बर बोलता था। बकवास है, सिर्फ धमकी है, कोई दम नहीं उसमें। क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान को मालूम है कि इंडिया का वो मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी हो क्या रहा है कि राहिल शरीफ के 4 दिन बाकी है। 29 नवंबर को वो हो रहे रिटायर। उससे पहले वो कुछ करना चाहते हैं और हमें एक ऐसी लग रहा है कि शायद उससे पहले वो बड़ी कार्रवाई करे। राहिल शरीफ ने हालांकि कह दिया है कि वो 29 नवंबर को रिटायर होंगे, लेकिन हमें यकीन है कि अपने रिटायरमेंट की आखिरी तारीख यानी 29 नवंबर से ज्यादा राहिल शरीफ को 29 सितंबर की याद आएगी। 29 सितंबर यानी सीमा पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख। अरब पाकिस्तान ने देख लिया है भारत की सेना में दम कितना है, हमारे फौजियों की ताकत कितनी है, अब परिचय करवा दिया। भारत की आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ ही पढ़ेगी और याद रखेगी कि 29 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान के जवानों ने
सीमा पार जाकर कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जनरल राहिल शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं कर सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी, तो 29 नवंबर को राहिल शरीफ पाकिस्तानी फौज को टाटा बाय बाय कह देंगे, अलविदा कहेंगे। 29 तारीख राहिल शरीफ के लिए ऐसी तारीख है जिसे वो चाहकर भी कभी कभी नहीं भूल सकते। 29 नवंबर 2013 को राहिल पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने। 29 नवंबर 2016 को राहिल पाक सेना प्रमुख के पद से रिटायर होंगे और 29 सितंबर 2016 यानी 29 वाली वो तारीख जब भारत ने LOC पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की और उस वक्त भी पाक सेना की कमान राहिल शरीफ के हाथों में थी। आज राहिल शरीफ को सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन रिप्ले दिखाना बेहद जरूरी है। 18 सितंबर 2016 उरी आतंकी हमला। 2 दशक में देश की सेना पर हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 20 जवानों की शहादत वाले इस हमले को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंजाम दिया था। इस हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश चरम पर था। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। 24 सितंबर 2016 को पीएम मोदी ने केरल के कोझिकोड में एक रैली के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाने की चेतावनी दी थी। अब बस हमला होना बाकी था। 29 सितंबर 2016 LOC पार सर्जिकल स्ट्राइक। यह बदला था उरी आतंकी हमले का। यह इंतकाम था पाकिस्तान की नापाक हरकतों का। इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज ने LOC पार 7 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 4 घंटे के नॉन स्टॉप ऑपरेशन के दौरान भीमभर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाक रेंजर्स के कई जवानों के अलावा करीब 50 आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। 29 सितंबर की तारीख हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक तारीख बन गई। देश का बच्चा बच्चा जश्न मना रहा था। शहीदों के परिवारों का दुश्मनों से बदला लेने का इंतजार खत्म हो चुका था। हालांकि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं माना। अगले ही दिन पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के शवों को घटनास्थल से काफी दूर ले जाकर दफना दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में सबसे ज्यादा नुकसान हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, सेना प्रमुख राहिल शरीफ की तरह आतंकी हाफिज सईद की बौखलाहट इस बात की सबूत थी कि सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान को वाकई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी जवान और आतंकियों का गठजोड़ बॉर्डर पर माहौल बिगाड़ने में जुट गया। पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार सीज फायर तोड़ने लगे और जम्मू कश्मीर में कई जगह आतंकी हमले की नापाक कोशिश हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से 23 नवंबर तक पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा। भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। सीमा पार से पाक गोलाबारी में 18 जवान शहीद हुए। जवाब में भारत ने 35 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुई गोलाबारी में भारत के 65 जवान घायल हैं, जबकि पाकिस्तान के करीब 100 जवान जख्मी हुए। मेरे लिए ये बात बाइस फख्र है कि मैं ऐसी फौज का सिपा सलार हूँ जो बहादुरी और जज्बा शहादत से सरशार है। मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी अफवाज
अंदरूनी और बैरूनी हर खतरे से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है और खून के आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। बॉर्डर पर जारी घमासान में पाकिस्तान लगातार हार रहा है और पाकिस्तान की यह हार राहिल शरीफ के कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बॉर्डर पर जवानों का बल और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिकली यानी कूटनीति के मोर्चे पर मोदी सरकार का कौशल पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रहा है। विश्व मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है और अब भारत की कोशिश है नवाज सरकार को पाकिस्तान की जनता से अलग थलग कर देना। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराना, भारत में तबाही मचाना और कश्मीर के नाम पर झूठ फैलाना पाकिस्तान का ये पुराना एजेंडा रहा है। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ ने पाकिस्तान के इसी एजेंडे को आगे भी बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में दोनों शरीफ फंस गए। पाकिस्तान के अवाम तय करे, उनके हुक्मनारों से जवाब मांगे। अरे लड़ना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो काले धन के खिलाफ लड़ो, लड़ना है तो जाली नोट के खिलाफ लड़ो, अरे लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ो। ये भारत के साथ लड़ाई लड़के खुद को भी तबाह कर रहे हो और निर्दोषों का मौत के गुनहगार बनते चले जा रहे हैं। उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति में ये सबसे बड़ा बदलाव है। पहले पीएम मोदी पाकिस्तान की सरकार से बात कर हर समस्या के समाधान की कोशिश में थे, लेकिन नवाज सरकार की आतंक परस्ती को देखने के बाद पीएम मोदी का सीधा संवाद पाकिस्तान की जनता से होने लगा। पीएम मोदी की गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ाई की अपील के बाद पाकिस्तान की जनता नवाज सरकार से हिसाब मांगने लगी। हिसाब मांगे भी क्यों ना, कहां एक और भारत 7.60% जीडीपी की दर से आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान सिर्फ 4.7% जीडीपी की दर से रेंग रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 140 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 17 लाख करोड़ रुपए से भी कम है। भारत में हर 100 में से 74 लोग शिक्षित हैं, वहीं पाकिस्तान में हर 100 में से 62 से भी कम लोग शिक्षित हैं। सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले में भारत 76वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 117वें नंबर पर, यानी भारत के मुकाबले पाकिस्तान में भ्रष्टाचार ज्यादा है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री के कट्टर विरोधी होने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया ये कबूल करता है कि पाकिस्तान भारत की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। भारत की जो मईशत है मोदी साहब के आने के बाद खासी बेहतर हुई है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़े दावे करती है कि हमने मईशत में बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं, बड़ी बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन जब भी कभी इस किस्म की बात आती है कि पैसा कहाँ गया पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का पैसा कहाँ गया, तो वो बैरूने मुल्क से बरामद होता है। क्या वजह है कि इसके लिए क्या खुद चेक मौजूद नहीं है प्रॉपरली, या फिर ऐसा है कि खुद हमारे सियासतदान ही इन चीजों में मुलव्विस है कि वो ऐसी कोई पॉलिसी बना ही नहीं पाते? देखें, बेसिकली जिस मुल्क में 3000 अरब रुपया एक साल में चोरी होता हो, आप मुझे बताइए कि उस मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा। यहाँ पर 1000 या 500 करीब 5000 रुपए के नोट गर्दिश करते हैं। 5000 के नोट का बड़ा कलीदी किरदार होता है दूसरे मामलात के अलावा पाकिस्तान में रिश्वत अदा करने में। काले धन के खिलाफ लड़ाई में 500 और 1000 के नोट बैन करने के पीएम मोदी के फैसले की भी पाक मीडिया में खूब तारीफ हुई और नवाज सरकार को आड़े हाथों लिया। भारत ने इस सिलसिले में एक बड़ी पहल की है, एक बहुत बड़ी गैर मामूली कार्रवाई की है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज यानी परसों, जब सारी दुनिया परसों रात उसकी तवज्जो बरकोश थी अमरीकी सदारती इंतखाबात में, वो अचानक कौम से खिताब के लिए नमूदार हुए मंगल की शब रात 8 बजे के करीब, और उन्होंने भारत में मौजूद काले धन पर एक बम गिराया।